एवरीवन, आई एम आकांक्षा चौहान एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अवर एजुकेशन। आप में से लगभग सभी लोगों ने यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा। और ये एग्जाम यूपीएससी एग्जाम में अगर आप अनसक्सेसफुल होते हैं तो सच मानिए उन स्टूडेंट्स के लिए भी एक बहुत ही बढ़िया बैकअप ऑप्शन ये रहता है। लेकिन इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन बहुत कम लोगों को ही पता होती है, बहुत कम लोगों के पास होती है। अक्सर लोगों के मन में नेट को लेकर बहुत सवाल होते हैं कि आखिर नेट एग्ज़ाम क्या होता है, ये एग्ज़ाम क्यों दिया जाता है और नेट फुल फॉर्म, इसके अलावा नेट एग्ज़ाम को देने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके ये सारे डाउट क्लियर करने वाली हूँ और आपको ये बताने वाली हूँ कि आखिर क्या नेट जेआरएफ होता है, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप कौन सी जॉब आप करते हैं और इसके अलावा इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों, यूजीसी नेट भारत में सरकारी कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अगर आपको जॉब चाहिए, आप जॉब करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो यूजीसी नेट मान लीजिए एक डोर है उस जॉब को पाने के लिए। ये एग्ज़ाम उन कैंडिडेट्स के लिए कराया जाता है जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बनना चाहते हैं या फिर रिसर्च स्कॉलर के तौर पर अपनी पढ़ाई को आगे पूरा करना चाहते हैं। इस जॉब के लिए स्टूडेंट को सबसे पहले इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है और फिर उसके बाद यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होता है। जनरली ये जो एग्ज़ाम है एक साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। इस एग्ज़ाम में आपका जो पेपर 1 और पेपर 2 दो प्रकार के पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। और आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर आप यूजीसी नेट का पेपर दे रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको पेपर 1 में हर सब्जेक्ट के फील्ड से क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे जनरल क्वेश्चंस जो हैं हर सब्जेक्ट से आपसे पूछे जाते हैं और ये पेपर 1 हर स्टूडेंट को देना कंपलसरी है। फिर चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में नेट जेआरएफ का एग्जाम दे रहा हो, नेट जेआरएफ के लिए बैठ रहा हो। इसके बाद आता है पेपर 2। पेपर 2 में उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो सब्जेक्ट आपने चूज किया है नेट जेआरएफ के लिए। और नेट जेआरएफ के लिए आप वही सब्जेक्ट चूज करते हैं जो आपके पास मास्टर लेवल में होता है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं जेआरएफ की फुल फॉर्म की। जेआरएफ का पूरा नाम होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसे हिंदी भाषा में अगर हम कहें तो इसे कहते हैं राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या फिर यूजीसी नेट के नाम से भी इसको ऑल ओवर इंडिया जाना जाता है। इसके अलावा नेट की फुल फॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है। इसको हिंदी में राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा भी कहते हैं और ये एक तरह का पात्रता एग्जाम है जिसे सीबीएसई के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो बेसिकली सीबीएसई के थ्रू ये कंडक्ट कराया जाने वाला जो एग्जाम है नेट एग्जाम, इसमें बैठने के लिए कैंडिडेट के पास मास्टर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर की डिग्री आप रख सकते हैं और वही कैंडिडेट नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा नेट के एग्ज़ाम में बैठने के लिए कैंडिडेट का जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है उसमें कम से कम उनके 55% मार्क्स होने ही चाहिए। इसके साथ ही उसका पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट होना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेट एग्जाम के लिए कैंडिडेट की जो एज है वो 28 साल से कम होनी चाहिए। दोस्तों, सीबीएसई द्वारा लगभग 80 सब्जेक्ट में नेट का एग्जाम कराया जाता है। इसके साथ ही भारत के 90 शहरों में इसके जो एग्जाम सेंटर हैं वो भी स्टैब्लिश्ड हैं और रखे जाते हैं। आप नेट का एग्जाम देते समय अपने जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, जो भी आपका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, उसके जो भी आपका फेवरेट प्लेस है उसके अनुसार आप अपना सेंटर चूज कर सकते हैं। नेट एग्जाम पास करने के लिए या नेट एग्जाम पास करने के बाद आपके पास ये मौका होता है कि आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में लेक्चरर बन सकते हैं। नेट के एग्जाम को पास करने के बाद आप आसानी से किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेजेस, इन जैसी जगहों पर लेक्चरर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं
कि इससे रिलेटेड और भी डिटेल्स हैं, नेट जेआरएफ से रिलेटेड और भी डिटेल्स हैं जो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी। तो तब तक हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें, क्योंकि नेट जेआरएफ बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है अगर आप मास्टर डिग्री होल्ड करते हैं और इन फ्यूचर अगर आप करने की सोच रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और इन केस आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं या आप तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको बैकअप रखना जरूरी है, तो नेट जेआरएफ एक बहुत बढ़िया बैकअप है आपके प्रिपरेशन के दौरान। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन लगी होगी, जानकारी जरूर कुछ ना कुछ आपको यहाँ से जरूर मिली होगी। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।